हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल के मास्टर डैम। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें हमने इसमें हमने पायरॉल और फ्यूरेन इन दोनों के सिंथेसिस और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थायोफीन। यह भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसमें जो हेटेरो एटम है वो कौन है? वो है सल्फर। कौन है बेटा? सल्फर। सल्फर के पास दो लोन पेयर होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है तो उसके बाद भी दो लोन पेयर होते हैं। थायोफीन के बारे में आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है वो पहला पॉइंट क्या है? थायोफीन इज मोर एरोमेटिक, यानी बात की जाए तो एरोमेटिसिटी इसमें क्या है? ज्यादा होती है, यानी स्टेबल या ज्यादा है। जब स्टेबल ज्यादा है तो सीधी बात है मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव, यानी थायोफीन की जो स्टेबिलिटी है वो फ्यूरेन और पायरॉल से ज्यादा है। इसके मतलब इसकी रिएक्टिविटी फ्यूरेन और पायरॉल से कम है। प्रिपरेशन की बात करें तो ये बहुत सिंपल प्रिपरेशन वहां पर दिखाए थे। एसिटिलीन से आप H2O से रिएक्शन कराएंगे तो थायोफीन बनेगा, या आप सिंपल ब्यूटेन लेते हैं उसमें सल्फर रिएक्शन कराएंगे 400 टेम्परेचर पे तो थायोफीन बनेगा। और ये पर कैनोर सिंथेसिस है, इसी एक बड़ा कॉमन सिंथेसिस है। ये आपने फ्यूरेन में भी यूज किया, पायरॉल में भी और यहाँ भी। यदि आप 1,4 डाइकीटोन का रिएक्शन कराते हैं P2S5 से तो आपका थायोफीन बनेगा। प्रिपरेशन करने की जो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और रिएक्शन आपको बताया था कि फ्यूरेन हो, पायरॉल हो, थायोफीन है, इसमें नंबर 2 जो आपका पोजिशन है उस पर होता है सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक। ये चीज आपको ध्यान है तो आप रिएक्शन सारी आपको याद रहेंगे कि रिएक्शन सब ज्यादातर वैसी ही हैं, बस आपको प्रोडक्ट बनाना आसान हो जाएगा। तो चाहे थायोफीन का हो, चाहे पायरॉल का हो, चाहे फ्यूरेन का हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेम होंगे। बस आपको ध्यान रखना कौन रिएक्शन कौन सा देगा कौन सा नहीं देगा, ये हमने स्पेसिफिक आपको बता रखा है। जैसे डायजल रिएक्शन आपका पायरॉल नहीं देता है, ये मैंने आपको बता रखा है। कैनिजारो और बेंजामिन कंडीशन में पायरॉल नहीं देता है, फ्यूरेन देता है। ये चीज यदि आपको पॉइंट याद है तो क्वेश्चंस आपके आराम से हो जाएंगे। यदि थायोफीन की रिएक्शन हम कराते हैं Br2 से तो बनेगा Br, ब्रोमिनेशन है। फिर कराते हैं NBA, ये NBS है बेटा, आपको पता ही है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है आपका। तो ये भी क्या होता है? ब्रोमिनेटिंग एजेंट है। ये भी क्या है? ब्रोमिनेटिंग है। तो इसमें भी क्या बनेगा? सेकेंड पोजीशन पर ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सेकेंड पोजीशन पर ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यदि इसका नाइट्रेशन कराते हैं, नाइट्रेशन में क्या है? CH3CO ट्वाइस हो HN होती है। थोड़ा ध्यान समझिए बड़ा, इससे कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि यदि एसाइलेटिंग एजेंट तब होगा जब आपका मिलेगा आपको साथ में लुईस एसिड, एसिड एनाइड्राइड, एसिड क्लोराइड एसाइलेशन में तब पार्टिसिपेट करता है जब उसको साथ में क्या मिलता है? लुईस एसिड। लेकिन यहाँ पर लुईस एसिड ना हो, कंसंट्रेट HNO3, इसके मतलब यह कराएगा नाइट्रेशन। क्या कराएगा बेटा? नाइट्रेशन। तो थोड़ा आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा रिएजेंट लिखा है तो क्या रिएक्शन कराएगा। यदि साथ में लुईस एसिड होता तो एसाइलेशन कराता, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेट HNO3 है तो नाइट्रेशन कराएगा। क्या कराएगा बेटा? नाइट्रेशन कराएगा। तो नाइट्रेशन किस पोजीशन पर होगा? सेकंड पोजीशन पर होगा। कहाँ होगा? सेकंड पोजीशन पर। यहाँ पर NO2 लगा देंगे भाई। पहली पोजीशन, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब आप यदि यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर यूज किया गया है CH3CO ट्वाइस हो और SnCl4। SnCl4 इज अ लुईस एसिड। क्यों बेटा? क्योंकि SnCl4 में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है तो उसमें लोन पे एक्सेप्ट करने की उसकी टेंडेंसी है। लोन पे एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, इसका मतलब वो बिहेव एज लुईस एसिड। SN4 बिहेव एज लुईस एसिड। और जब आपका एसिड एनाइड्राइड के साथ लुईस एसिड मिला है तो इसका मतलब एसाइलेशन होगा। एसाइलेशन होगा तो COCH3 ग्रुप लगेगा। कहाँ लगेगा? नंबर 2 कार्बन पे। कहाँ लगेगा बेटा? नंबर 2 पोजीशन पर लगेगा। नंबर 2 पोजीशन क्या है? ये है, नॉट नंबर 2 कार्बन, नंबर 2 पोजीशन। नंबर 2 पोजीशन स्टार्ट यहां से होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पोजीशन 2 पर होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ फ्यूरेन, पायरॉल एंड थायोफीन। ये पॉइंट आपको याद है, चीजें हो जाएंगी। यदि आप डाइल्यूट H2SO4 से कराएंगे तो साफ साफ ये क्या है? ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये क्या है? ये सल्फोनेशन। क्या है बेटा? सल्फोनेशन।
तो पोजीशन 2 पर SO3H लग जाएगा, पोजीशन नंबर 2 पर SO3H लग जाएगा। और यदि आप कराते हैं HCHO फॉर्मल्डिहाइड और HCl, फॉर्मल्डिहाइड HCl कराते हैं तो ये आपका बनेगा सल्फर CH2Cl। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। कॉम्बिनेशन के ब्रोमीन से करा ब्रोमिनेशन, एंड ब्रोमोसल्फाइड से करा ब्रोमिनेशन, एसिटिक एंड्राइड से करा तो नाइट्रेशन, एसिटिक एंड्राइड SnCl4 से करा तो फोटोग्राफ एसाइलेशन, H2SO4 से कराया तो सल्फोनेशन, और HCHO और HCl से कराया तो CH2Cl लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। कॉपी कर लिए, इधर का कॉपी हो गया बेटा, कॉपी हो गया। जैसे आपका फ्यूरेन रिएक्शन देता है आपका मतलब कैनिजायो रिएक्शन और बेंजोइन कंडीशन, उसी तरह सेम पैटर्न पर आपका थायोफीन भी देगा कैनिजायो रिएक्शन और बेंजोइन कंडीशन, यानी थायोफीन और फ्यूरेन। तो इस तरह याद रखिए कि दोनों में जो आपका हेटेरोटम वो सेम ग्रुप का है, इसीलिए दोनों रिएक्शन देते हैं कौन सी, कैनिजायो रिएक्शन और बेंजोइन कंडेंसेशन। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। थायोफीन 2-एल्डिहाइड, थायोफीन 2-एल्डिहाइड undergo benzoin condensation, and Cannizzaro reaction, like जैसे फ्यूरेन 2-एल्डिहाइड की तरह आपका थायोफीन 2-एल्डिहाइड भी बेंजोइन कंडीशन और कैनिजायो रिएक्शन देता है। कैसे बना, पहले आपने कराया रिएक्शन थायोफीन का HCl से, ये कौन सी है, ये गटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन। कौन सी है बेटा, गटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन। तो फॉर्म हुआ आपका थायोफीन 2-एल्डिहाइड। क्या फॉर्म हुआ, थायोफीन 2-एल्डिहाइड। ये थायोफीन 2-एल्डिहाइड आगे रिएक्शन करेगा, थायोफीन 2-एल्डिहाइड आगे रिएक्शन करेगा, थायोफीन 2-एल्डिहाइड आगे रिएक्शन करेगा। ये आपका एक कैनिजायो रिएक्शन, एक मॉलिक्यूल का होगा ऑक्सीडेशन, एक का होगा रिडक्शन, एक का होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे का होगा रिडक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। KCl तो आपका होगा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपका क्या है, ये है कैनिजायो रिएक्शन। ये क्या होगा, कैनिजायो रिएक्शन। और ये क्या है, ये आपका बेंजोइन कंडेंसेशन। ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो रिएक्शन आपका फ्यूरेन 2-एल्डिहाइड देता है, सेम वैसी रिएक्शन आपका थायोफीन 2-एल्डिहाइड देता है, यानी कैनिजायो रिएक्शन और बेंजोइन कंडीशन थायोफीन 2-एल्डिहाइड भी देता है। पहले आपने कराया क्या, थायोफीन 2-एल्डिहाइड बनाना है तो थायोफीन रिएक्शन का HCl से हाइड्रोलिसिस भी होगा। यह रिएक्शन कहलाती है गटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन। क्या कहलाती है, गटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन। तो थायोफीन 2-एल्डिहाइड बन गया। उसका यदि इनवर्स रिएक्शन कराएंगे तो एक मॉलिक्यूल का होगा ऑक्सीडेशन, दूसरे का होगा रिडक्शन। KCl से कराएंगे तो पहला होगा बेंजोइन कंडीशन। तो ये दोनों मॉलिक्यूल बनेंगे। रिएक्शन से याद है आपको, यदि आपने एक कर रखी है तो दूसरा अपना ऐसे हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग 5 मेंबर्ड मतलब कंडेंस 5 मेंबर हाइड्रोसाइक्लिक की। कंडेंस
5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक की। इसमें बहुत से एग्जाम्पल है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में सिर्फ इसमें एंडोल है, तो हम सिर्फ एंडोल की बात करेंगे, बाकी बात नहीं होगी। हमें उतना ही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है। कंडेंस्ड 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक इसमें हमारे पास जो सिलेबस में है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ हम सिर्फ उसी मॉलिक्यूल की बात करेंगे बेटा। यहाँ हम सिर्फ उस मॉलिक्यूल की बात करेंगे, वो है एंडोल। जो हमारे सिलेबस में हम उसकी बात करते हैं, बाकी सब मॉलिक्यूल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत अपना रिएक्शन का बोझ नहीं बनाएंगे, कितनी रिएक्शन तैयार करनी है। तो एंडोल में क्या है, पहले हम बात करते हैं सिंथेसिस की। इसकी सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए रिएक्शन लिखने के लिए नहीं आती है, आपको बस ये ध्यान रखें कि कौन सा जो है रिएजेंट यूज हो रहा है, कौन सा सबस्ट्रेट यूज हो रहा है, कौन सा रिएक्टेंट यूज हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नेम रिएक्शन से आता है इसकी सिंथेसिस वाली। तो आपको याद रखना किससे बन रहा है, क्योंकि अभी इंडोल पढ़ेंगे, फिलहाल क्यूनोन पढ़ेंगे, तो पूछा आता है कि आपका कई बार पीटी पूछ रखा है कि रिएक्टेंट का नाम दो, इससे कौन सा बनेगा, कौन सा नेम रिएक्शन होगा। तो आपको रिएक्टेंट का नाम याद रखना है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं पहले। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात की जाती है। इसका नाम फेनिल हाइड्राजीन। तो ये आपका पहला प्रिपरेशन में पहला रिएक्शन है, नेम रिएक्शन का नाम जो लिखना है। ये क्या है, उसमें पहला आपका है फिशर एंडोल सिंथेसिस। फिशर एंडोल सिंथेसिस में आप क्या यूज कर रहे हैं बेटा, यूज कर रहे हैं आप फेनिल हाइड्राजीन। क्या यूज कर रहे हैं, फेनिल हाइड्राजीन। इसका रिएक्शन करा रहे हैं आप किससे, कीटोन से। तो आपको ध्यान रखना है फेनिल हाइड्राजीन और एसीटोन। आपसे पूछे फेनिल हाइड्राजीन और एसीटोन से क्या प्रिपेयर होता है, एंडोल प्रिपेयर होता है। कौन सा मेथड है, फिशर एंडोल सिंथेसिस से होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि फेनिल हाइड्राजीन और एसीटोन रिएक्शन करेगा तो बनेगा आपका एंडोल, और वो रिएक्शन है फिशर एंडोल सिंथेसिस। इस तरह आपको याद रखना है, फेनिल हाइड्राजीन और एसीटोन से रिएक्शन करके बनेगा एंडोल, और यह हमारी रिएक्शन कौन सी है, फिशर एंडोल सिंथेसिस। ये यदि आपको याद रहेगा तो हो जाएगा काम आपका। सिंपल तरीका ये आपका, ये और ये वाटर निकल जाएगा। जब परीक्षा में देख रखिए भाई, ये देखिए ये इतना आपका हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका NH N डबल बॉन्ड CH3 इसमें करेंगे आप H3PO4, तो फॉर्म होगा आपका और CH3। तो क्या है, ये 2-मेथिल एंडोल है। तो एंडोल बनाने का फिशर एंडोल मेथड है। इसमें फेनिल हाइड्राजीन और एसीटोन की रिएक्शन कराई जाती है, तो एंडोल प्राप्त होता है। इधर कॉपी हो गया बेटा, इधर कॉपी कर लिया। फिर हम अगला मेथड डिस्कस करें, नेक्स्ट मेथड डिस्कस करें। कर लिया बेटा कॉपी। नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट मेथड आपका है
बिस्लर एंडोल सिंथेसिस। बिस्लर एंडोल सिंथेसिस में क्या है बेटा, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। कंडेंसेशन बिटवीन अल्फा हैलो कीटोन और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ध्यान रखिए बेटा, अल्फा हैलो कीटोन और अल्फा हाइड्रोक्सी दोनों ही आपका बिस्लर एंडोल सिंथेसिस में होते हैं। कीटोन एंड एरिल एमीन। एरिल एमीन में कौन सा बेटा, दैट इज एनिलीन। एलिमेंट में कौन सा, एनिलीन। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये ध्यान रखना है, कंडेंसेशन बिटवीन अल्फा हैलो कीटोन या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड एन एरिल एमीन। यदि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन या अल्फा हैलो कीटोन रिएक्शन एरिल एमीन यानी से कराते हैं, एनिलीन से कराते हैं, कंडेंसेशन कराते हैं, तो आपका एंडोल प्राप्त होगा। और वह सिंथेसिस क्या कहलाएगी, बिस्लर एंडोल सिंथेसिस। बिस्लर एंडोल सिंथेसिस कहलाएगी। तो आपको यह ध्यान रखना है कौन सी सिंथेसिस कहलाएगी, रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए हम लोग कॉपी करते हैं इसको। कैसे लिखते हैं, तो क्या हुआ बोला आपसे, अल्फा हैलो कीटोन और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो पहले हम लोग यूज करते हैं अल्फा हैलो कीटोन। रिएक्शन किससे करा रहे हैं, एमीन से। रिएक्शन किससे करा रहे हैं, एमीन से। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, कंडेंसेशन होना, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड बोल रखा है। तो बनेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 NH और इसको हीट कर देंगे तो बनेगा आपका इंडोल। क्या बनेगा, मैथिल इंडोल बनेगा और इंडोल डेरिवेटिव से तो ये बनेगा, ऊपर में दूसरा नहीं आ रहा, ये CH3 क्या बनेगा, ये बिस्लर एंडोल सिंथेसिस में क्या है, हमने अल्फा हैलो कीटोन का यूज किया, एलिसिन का कंडेंसेशन रिएक्शन हुई, तो क्या होगा, यहाँ से निकलेगा आपका Br, यहाँ से HBr हट जाएगा, ये हो जाएगा, इसका हीट करेंगे तो आपको 2 मेथिल एंडोल प्राप्त हो जाएगा। इधर कॉपी कर लिया बेटा। ये तो हो गया आपका अल्फा हैलो कीटोन। अब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन से देख लेते हैं कैसे होगा। ये दोनों से भी अपर कंडीशन कराते हैं विद एरोमेटिक एमीन या एरिल एमीन जैसे एनिलीन से, तो आपका एंडोल प्राप्त होता है और ये कहलाएगी बिस्लर एंडोल सिंथेसिस। ये आपको ध्यान रखना है, नेम रिएक्शन है तो आपको ध्यान रखना है क्या कहलाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O COH C2H5 प्लस NH2 एरोमेटिक एमीन है बेटा। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड O CH C2H5 NH हीट ये आपका बना एंडोल। क्या बना बेटा, एंडोल बना। CH3 C2H5 ठीक, CH3 C2H5। तो ये आपका एंडोल बनाने के मेथड्स हैं। दो बता रखा है आपको, कंडेंसेशन बिटवीन अल्फा हैलो कीटोन और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड एन एरिल एमीन जैसे एनिलीन से कराते हैं प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपका एंडोल प्राप्त होता है। तो यह रिएक्शन क्या है, बिस्लर एंडोल सिंथेसिस। आपको दो बताई मैंने, दोनों नेम रिएक्शन है, दोनों में याद रखना है कि रिएक्टेंट क्या है।
रिएक्टेंट क्या है, क्योंकि रिएक्टेंट का नाम देकर पूछता है अल्फा हैलोस, ये तो पूछ चुका है पिछले एंडोसिंथेसिस वाला कि अल्फा हैलो कीटोन से आपका कौन सा बनेगा, एंडोल बनेगा, पायरोल बनेगा, थायफिन बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है एंडोल बनता है। इसे कॉपी कर लिया बेटा, फिर हम लोग इसके रिएक्शंस की बात करें। कॉपी कर लीजिए। हाँ बेटा, अब हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंडोल की बात करते हैं। यदि बात की जाए तो इंडोल की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सिमिलर किसके होगी, पायरोल के, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग पार्टिसिपेट नहीं करती रिएक्शन में। रिएक्शन पार्टिसिपेट कौन करता है, ये जो आपका पायरोल वाला पार्ट है वही रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है। इसलिए पता लगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंडोल इज क्वाइट सिमिलर टू पायरोल, क्वाइट सिमिलर टू पायरोल। लेकिन ध्यान क्या रखना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर एट पोजीशन नंबर 3। पायरोल में कहां होता है, पायरोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है पोजीशन नंबर 2 पर, और जबकि इंडोल में यह होती है पोजीशन नंबर 3 पर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पायरोल, फ्यूरेन, थायोफिन, इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पोजीशन नंबर 2 पर होती है, जबकि इंडोल में होती है पोजीशन नंबर 3 पर। इसको आपको ध्यान रखना है। और दिस इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड देन ऑन पोजीशन नंबर 2। यदि 3 पोजीशन आपकी ऑलरेडी ऑक्युपाइड है तब पोजीशन नंबर 2 पर होगा, मतलब होगा पोजीशन नंबर 3 पर। यदि 3 ऑक्युपाइड रहेगा तब पोजीशन नंबर 2 पर होगा। यह पॉइंट आपको खास तौर से ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। सिंपल रिएक्शन देखिए, ये क्या है, आपने इंडोल, ये क्या होता है, इंडोल की रिएक्शन कराया। इंडोल क्या कर रहा है, SO3 प्रोटीन, मतलब इसका मतलब ये आपका सल्फोनेशन। क्या है, आप करा रहे हैं सल्फोनेशन। तो SO3H कहां लगा, ये पहला पोजीशन हुआ, ये दूसरी है, तीसरी, ये थर्ड पोजीशन है। थर्ड पोजीशन पे आपका SO3H लग गया, पोजीशन नंबर 3 आ गया। बाकी ये आपने कई जगह इसकी बात हुई, SO3H प्रोटीन लिखा है, इसका मतलब सल्फोनेशन होना है। C2H5O- NO2+, यानी ये नाइट्रेशन की बात कर रहा है। कहां कर रहा है बात, नाइट्रेशन की। अब नाइट्रेशन किस पोजीशन पे होना है, आपको ये चीज पता है, नाइट्रेशन पोजीशन नंबर 3 पर होना है, तो आपने 3 पोजीशन नंबर 3 पर NO2 लगा दिया। आगे बात करें, ये क्या है आपका RCOCl NH3 यानी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात कर रहा है। कहां पर होगा एसाइलेशन, पोजीशन नंबर 3 पर। ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो रिएक्शन की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे ज्यादातर रिएक्शंस कॉमन है, बस आपको पोजीशन याद रखनी है कि किस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो पोजीशन नंबर 3 पर हो रही है, पहली पोजीशन है, यह दूसरी, यह तीसरी। तो पोजीशन नंबर 3 पर होना है, ये आपको यदि ध्यान है तो आपका काम हो जाएगा। ये क्या है, ये आपका है रीमर टीमन रिएक्शन। कौन सी है, रीमर टीमन। रीमर टीमन रिएक्शन कौन देता है, पायरोल देता है। जो पायरोल देगा तो इंडोल भी देगा, क्योंकि बात पहले हो गई कि केमिकल प्रॉपर्टी में पायरोल की सिमिलरिटी इंडोल के साथ है। तो जो रिएक्शंस पायरोल देगा, ज्यादातर वो रिएक्शन क्या है, इंडोल भी देगा। रीमर टीमन रिएक्शन पायरोल देता है, इसलिए इंडोल भी देगा। क्लोरोफॉर्म और बेसिक मीडियम कराएंगे तो थर्ड पोजीशन पर CHO ग्रुप लग जाएगा। ये क्या बेटा, ये आपका है गटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन, ये पायरोल देता है। तो गटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन क्या होता है, HCl HCl करते हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे CHO ग्रुप लग जाएगा। नीचे का क्या है, हैलोजिनेशन। क्या है बेटा, हैलोजिनेशन। ये क्या है, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन। थर्ड पोजीशन पे Cl लग जाए। तो आपको पोजीशन याद है, तो रिएक्शन ज्यादातर आपने रिपीट हो रही है, रिएक्शन कॉमन है, बस पोजीशन आपको याद रखना है। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया बेटा। अब हम आगे बात करते हैं कुछ और रिएक्शन की, कुछ और स्पेसिफिक रिएक्शन की। मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है बेटा, उसके साइज को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको जो बेसिक रिएक्शन पढ़ाई गई है प्रीवियस चैप्टर्स में, वो सारी रिएक्शंस कौन देगा कौन नहीं देगा ये याद रखना है, किस पोजीशन पर देगा ये याद रखना है। बाकी मॉलिक्यूल के साइज से बहुत डरने की जरूरत नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं मैनिच रिएक्शन। क्या बेटा, ये फॉर्मल्डिहाइड और प्राइमरीन के साथ रिएक्शन होती है। इसमें प्राइमरी या सेकेंडरी एमीन होता है इसमें, और फॉर्मल्डिहाइड। क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। प्रोडक्ट सीधे प्रोडक्ट आपको पहचानना होता है। तो आपको यदि रिएक्शन याद है तो जहाँ मैनिच रिएक्शन की बात आएगी, प्रोडक्ट का फॉर्मूला से, तो आपको ये पता है कि पोजीशन नंबर 3 पर लगना है। बस ये आपको पता है कि पोजीशन नंबर 3 पर लगना है। NCH3CH3
ओके, अगला आपका पॉइंट है, ये ध्यान रखिए, एंडोल अंडर वो विल्समेयर रिएक्शन। एंडोल विल्समेयर रिएक्शन भी देता है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एंडोल विल्समेयर रिएक्शन भी देता है। बस ये आपको ध्यान रखना है कहाँ क्या लगेगा, ये आपको मालूम है, पोजीशन नंबर 3 पर होना है, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका क्या है बेटा, एंडोल माइकल एडिशन भी देता है बेटा, इधर कॉपी कर लिया रिएक्शन, ये रिएक्शन कॉपी हो गई है। एंडोल माइकल एडिशन भी देता है, तो जो जो रिएक्शन देता है वो सब यदि आप बेटा 1-2 बार लिखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन आएगा आसानी से कर लेंगे। क्या होता है, माइकल एडिशन भी देता है, कौन देता है, 1,4 एडिशन होता है माइकल एडिशन, तो कौन एंडोल माइकल एडिशन देगा, तो इससे रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो आपको प्रोडक्ट याद रखना है, माइकल एडिशन देता है, ये चीज ध्यान रखनी है। प्रोडक्शन कराने पे क्या होता है, प्रोडक्शन कराने पे बेंजीन पर कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा आपका, उसके बॉन्ड्स ऐसा रहते हैं, लेकिन जो आपका पायरोल वाला पार्ट था वह क्या होता है, उसकी डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा निश्चित करेंगे तो ये बॉन्ड क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। इस पार्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यह बॉन्ड क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिडक्शन करने पर ये वाला डबल बॉन्ड क्या होगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा। इस वाले बेंजीन वाले पार्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉपी कर लीजिए, इधर कॉपी हो गया बेटा, इधर कॉपी कर लिया। ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीडेशन कराते हैं हम। गेट खोल दे रहा, इसको ऑक्सीडेशन कराते हैं, किससे करेंगे बेटा हम ऑक्सीडेशन, C6H5COH से, इन प्रेजेंस ऑफ ब्यूटिल ब्यूटॉक्साइड, सोडियम ब्यूटॉक्साइड से कराएंगे बेटा, तो क्या बनेगा, तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CHO में, और ये NHCHO हो जाएगा। कॉपी कर लेना इसको, इसे कॉपी कर लीजिए।